दीपक जी आपका जवाब। समीर भाई दीपक रंजन हमारा नाम है। अगर आप सुनने की भी कोशिश करेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। आशा जी, आज जो एनडीए सरकार का जो 11वां बजट आया, ये पूरी तरीके से हताशा और निराशा का बजट है, जिसमें आम जनमानस के लिए कुछ नहीं है। गरीब और गरीब होता चला जा रहा है, ना इसमें नौजवानों के लिए है, ना इसमें कुछ किसानों के लिए। आज का जो बजट आया आस्था जी, उसमें आज सरकार ने मान लिया कि हाँ बेरोजगारी दर है, बेरोजगारी बढ़ी है। अभी तक तो सरकार मानती नहीं थी, सरकार इस चीज को कहती नहीं थी बेरोजगारी है, लेकिन आज बजट में इन्होंने डेवलपमेंट की बात हुई, इंटर्नशिप प्रोग्राम की बात हुई, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए इन्वेस्टमेंट की बात हुई, उससे संतुष्ट है कि नहीं? देखिए आस्था जी, अभी दो दिन पहले, परसों में समझता हूँ, कल जो है वो 2036 का जो आर्थिक सर्वे आया, उसमें यह आया है कि अगर 2047 में विकसित भारत बनाना है तो हर वर्ष कम से कम हमको 27 लाख लोगों को रोजगार देना पड़ेगा, और इस हिसाब से 2036 तक हमको 10 करोड़ लोगों को रोजगार देना पड़ेगा। आज इन्फ्लेमेशन में क्या हुआ, 4%, और कोर इन्फ्लेमेशन में क्या हुआ, 1.3%, और उसमें भी फूड और फ्यूल उससे नदारत है। फूड और फ्यूल को उसमें जोड़ा नहीं गया, जबकि हकीकत यह है कि आज की तारीख में जनमानस को सबसे ज्यादा अगर चोट कोई दे रहा हो तो फूड और फ्यूल दे रहा है, जिसकी वजह से आज की तारीख में महंगाई बढ़ रही है। और मुझे नहीं लगता कि इसमें जो आज बजट आया है, 11वां बजट आया है एनडीए सरकार का, इसमें कहीं से महंगाई दर कहीं से कम हो रही है। और ये सरकार जो है ये बजट नहीं लेकर के आई, इस सरकार का जो बजट आया है वो सरकार अपने आप को बचाने वाला बजट लेकर के आई है। कहीं किसी को खुश कर दिया, कहीं किसी को खुश कर दिया। ठीक है, यानी कुल मिलाकर वही बात कि कुर्सी बचाने वाला बजट है। डिंपल यादव ने कहा कि किचन का बजट बिगड़ा हुआ है और उसके लिए कुछ नहीं किया गया। जवाब दीपक जी आपका। देखिए, बात किसानों की कर रहे हैं। हमारे बगल में बैठे आरएलडी के प्रवक्ता बड़े भाई अनिल दुबे जी शायद अच्छे से बखूबी बता सकेंगे कि किस तरीके से इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है श्री जयंत चौधरी जी ने जब किसानों की आवाज उठाई थी तो किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनको लाठियों डंडों से उनको मारने का काम किया था। आज हमारे इतने किसान भाइयों की शहादत हो गई, उस पर समीर भाई एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। देखिए, आज बात बिजली की कर रहे हैं, इनके खुद के विधायक मल्लावा से हरदोई के विधायक वो अपने ऊर्जा मंत्री को चिट्ठी लिखते हैं और व्यथा व्यतीत करते हैं आस्था जी कि आज की तारीख में 1 महीने से हमारे वहां बिजली की आपूर्ति ठीक नहीं है, कृपया इस पर ध्यान दीजिए, कृपया इसको संज्ञान लीजिए। लखनऊ प्रदेश की राजधानी है, पहले यहाँ पे लाइटें नहीं जाती थी, लेकिन आज की तारीख में बिजली की इतनी बड़ी समस्या है। अब देखिए, बैठक होगी तो इंडिया गठबंधन के सभी लोग बैठ करके निर्णय लेंगे कि किसको रहना किसको नहीं रहना। मैं इनसे जो अभी आज की तारीख में जो बजट है मैं उस पर यह कहना चाहता हूं कि एक तरफ तो रोजगार के लिए ये प्राइवेट सेक्टर पर डिपेंडेंट होने की बात कर रहे हैं, उसके बाद दूसरी तरफ जो है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को इन्होंने 10% से बढ़ा करके 15% कर दिया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को इन्होंने 10% से बढ़ा करके 12.5% कर दिया। तो एक तरफ तो इन्वेस्टर्स के ऊपर आपने इतना बड़ा प्रहार किया, इन्वेस्टर्स बेचारा कहाँ जाएगा? अगर इन्वेस्टर्स आएगा नहीं तो कौन उनको नौकरियां देगा, कौन उनको क्या करेगा? तो देखिए, ये पूरी तरीके से, और फिर बात देखिए हो रही है आस्था जी, $5 ट्रिलियन की बात कर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और इनका ग्रोथ रेट क्या है? समीर भाई बड़े भाई हैं, बताने का काम करेंगे कि आज की तारीख में हिंदुस्तान का ग्रोथ रेट क्या है। और ये बात करते हैं कि जो है 2047 में विकसित भारत कर देंगे। अर्थशास्त्री हमारे बीच में मणिंद्र तिवारी जी, मणिंद्र जी, इन तमाम सवालों मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं अपनी जानकारी में पूछना चाहता हूं सरकार का कि आज की तारीख में की ग्रोथ रेट क्या है हिंदुस्तान का? ठीक है मणिंद्र। अरे तो फिर आपके विधायक को चिट्ठी क्यों लिखनी पड़ रही है? कार्रवाई करिए विधायक के ऊपर। तरीके से सुविधाएं उपलब्ध करा रहे। आज सामान्य वर्ग के लिए सरकार ने टैक्स के स्लैब में बदलाव किया, जिससे बहुत बड़े पैमाने पर सामान्य वर्ग के लोग जो नौकरी पेशे में है टैक्स पे। प्रियंका जी, आवाज साफ नहीं आ रही है आपकी, एक सेकंड मैं आपको मौका दूंगी अलग से। सरकार ऊपरी निर्णय ले रही है, कहीं न कहीं उस निर्णय से ये घबराए हुए हैं और ये इनकी बौखलाहट का परिणाम है। इस बजट को जनता स्वीकार कर रही है और जनता बधाई दे रही है। आस्था जी, मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं कि अगर बिजली की आपूर्ति इतनी ठीक है तो इनके विधायक को चिट्ठी क्यों लिखनी पड़ रही है? कार्रवाई करो अपने विधायक के खिलाफ। सार्वजनिक चिट्ठी उन्होंने लिखी है और अपनी व्यथा व्यक्त की है कि 3 जिले में बिजली आती थी। दीपक जी, छोड़िए, आपकी सरकार करिए ना, तो कहाँ नहीं कह रहे हैं समीर भाई? समीर भाई, मैं नहीं कह रहा हूँ, आप विधायक कह रहे हैं, आपके विधायक लिख करके दे रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? अरे आपके विधायक बोल रहे हैं समीर भाई, समीर भाई आपके विधायक बोल रहे हैं, आप उनके खिलाफ कार्रवाई करो ना। अरे हमसे सवाल जवाब करने से बेहतर है अपने विधायक से सवाल जवाब करो। आपका विधायक नहीं, देखिए, अभी समीर भाई ने कहा ना कि समाजवादी पार्टी की सरकार में किसानों के ऊपर लाठी बरसाने काम होता था, तो मैंने समीर भाई को याद दिलाया कि आपके साथ जो आरएलडी के थे उन्होंने किसानों के लिए आवाज उठाई तो उनको लाठियां खानी पड़ी। नहीं हमने, लेकिन आपने तो किसानों के लिए पहले कभी संघर्ष नहीं किया। किसानों के लिए जब भी संघर्ष किया चौधरी जयंत सिंह जी ने किया। आज
वो एनडीए में है 152 लाख करोड़ रुपया किसानों के लिए आया है, तो इससे किसानों का विकास होगा। हम किसानों के लिए प्रतिबद्ध हैं, हम मजदूरों के लिए प्रतिबद्ध हैं, और किसान और मजदूर का भला अनिल भाई हो जा अगर रहा है। मौका देंगे तो मैं जरूर जवाब दूंगा इन बातों का, क्या उनकी आय दुगनी हो गई। और देखिए रहा सवाल इस बजट का, इस बजट में मैं दोनों एनडीए के प्रवक्ताओं से पूछना चाहता हूं, अपनी जानकारी के लिए मैं पूछना चाहता हूं आस्था जी, कि स्वास्थ्य शिक्षा में क्या परसेंट है? मात्र 1.5% है। आप बताइए स्वास्थ्य शिक्षा जो आज की तारीख में हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मूलभूत समस्या है, सबसे बड़ी मूलभूत समस्या स्वास्थ्य शिक्षा। और स्वास्थ्य लेकर शिक्षा, अगर हमारा हिंदुस्तान शिक्षित हो जाएगा आशा जी, तो हमारा प्रियंका गुप्ता जी। कर जाएगा।